अब स्टार्ट कर लें। बेटा मैथमेटिक्स में एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है अभी इस बार, पिछली बार जैसे अपन लेट नहीं है। एक्चुअली याद है पिछली बार 11th की क्लासेस जून में चालू हुई थी, 10th के रिजल्ट्स के कारण लेट होने के कारण लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब मुझे भी यही चाहिए रहता है कि मैं कंफर्ट जोन में रहूं और तुम भी कंफर्ट जोन में रहो। मतलब अपन को प्रेशराइज करना पड़ रहा था कि कोर्स करो कैसे तैसे कोर्स करो। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सीनियर्स से बात कर सकते हो, सबका कोर्स 12th का 3 बार हुआ था। कितनी बार? तो अब अपन पहली बात तो उस प्रेशर से तो हट गए। अब अपना टारगेट क्या रहेगा? टारगेट ये रहेगा कि अपन 11th का भी पढ़ेंगे जो कोर्स 12th में काम आने वाला है। मतलब मैं जैसे तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मैं आपको डिफरेंशिएशन 11th का भी पढ़ाऊंगा और 12th का भी पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने वीडियोस में भी सुना होगा, जो मैंने पिछले साल भी 12th को भी क्या करता था, मैं 11th का पढ़ाता था कि आपको कंसेप्ट पूरा लिंक करके आगे तक आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अपन प्रोबेबिलिटी में भी सेम करेंगे, 11th का भी पढ़ेंगे और 12th का भी पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स 11th के टॉपिक की भी है जो 12th में आने वाला है, अदर देन दैट नहीं, तो भी अपन वो अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। तो जो भी नए बच्चे बताओ मुझे बेटा, किस किस को 11th के टॉपिक्स में जो मैंने अभी बोले उसमें डाउट्स हैं बेटा? आप बस बोल सकते हो ऑनलाइन में भी। और बेटा कोशिश करो कि वीडियोस ऑन हो तुम्हारे, तो बेटर रहेगा। हाँ, ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई करो। 11th के कौन से टॉपिक्स वीक हैं बस बता दो बेटा एक बार। डिफरेंशिएशन तो वहीं से चालू कर रहे हैं, टेंशन मत ले। ठीक है, लॉग से चालू करेंगे। लॉग की भी बेसिक प्रॉपर्टी इस बार बस क्वेश्चंस वगैरह कम करने पड़ेंगे बेटा, वो पूरा पढ़ेंगे आंचल। उसके अलावा और कोई टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी काम आएगा, आता है अच्छे से वो सबको? ठीक है, बढ़िया। तो जो भी टॉपिक्स होंगे अपने एक्स वाई जेड वो भी अपन पढ़ेंगे। और फर्स्ट डे ज्वाइन करने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि जो डिफरेंशिएशन अभी अपन पढ़ेंगे, जब वो नई बैच में बच्चे और ऐड ऑन होंगे तो वो एक बार और पढ़ेंगे। मतलब अपन को अभी से कितनी बार पढ़ने को मिलेगा? 2 बार। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें अपन बिल्कुल बेसिक से। चलो, कोई टेंशन। और यहाँ पर अब अपनी स्पीड भी देखना थोड़ी स्लो मिलेगी। क्यों स्लो मिलेगी? क्योंकि इस बार अपने पास टाइम ज़्यादा है। पिछली बार अपन जून जुलाई में जाकर प्रॉपर बैच से शुरू कर पाए थे, और अब क्या होगा, अपन आज से शुरू कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंस, मतलब बहुत टाइम का फ़र्क आएगा। तो कोई भी लोड नहीं लेगा, और होमवर्क पहले से थोड़ा कम रहेगा, पर जितना मिले वो करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़, जब तक अपन को ये मालूम था कि अपने पास सिर्फ एडिशन का साइन है, तो 7 + 7 + 7 अगर मुझे 5 बार ऐड करना होता। एनसीईआरटी है तेरे पास? तेरा तो कोर ही रहेगा, बाकी अपन बात करते हैं। ठीक है, 7 + 7 + 7 अगर मैं 5 बार ऐड करना है, तो क्या मुझे 5 बार लिखना था जब तक मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जैसे ही मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का इन्वेंशन हुआ तो मैंने क्या लिखा, 7 × 5। इस इन्वेंशन का अगर लॉजिक को बहुत ध्यान से समझे तो लॉजिक क्या था बेटा? लॉजिक सिंपल था कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम स्टोरेज। यहाँ पर भी क्या है, जब वो 5 बार लिखना पड़ रहा है उसकी जगह सिंगल टर्म में प्रेजेंट करना। आज भी सारे इन्वेंशन वही हो रहे हैं कि मैक्सिमम डाटा एट मिनिमम स्पेस। याद है आजकल है ना, आने लग गए हैं गूगल ईमेल वगैरह में भी है ना कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो गई है, डाटा डिलीट करो। तो अब आप लोगों को भी वो स्टोरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गूगल कभी भी आप लोगों को चार्ज कर सकता है आपकी स्टोरेज स्पेस के लिए। ये एक्चुअली हो रहा है, जिनके जैसे फोटोग्राफ्स वगैरह गूगल ड्राइव पे रहते थे,
तो उनको स्टोरेज के लिए क्या वार्निंग आने लग गई कि अब आपका डाटा के लिए आपकी स्पेस कम हो गई। फिर आगे कोई इन्वेंशन होगा, फिर देखते हैं। अब जैसे 7 5 बार मल्टीप्लाई करते थे तो 5 बार लिखना पड़ता था, हाँ या ना? ठीक है, तो इसकी जगह एक नया इन्वेंशन हुआ, इंडाइसिस, 7 की पावर 5, यस और नो? इसी की लिंक में आगे था लॉगरिथम का इन्वेंशन। लॉगरिथम का इन्वेंशन कैसे हुआ था? जैसे कि 2 की पावर 3 8 है, जैसे 2 की पावर 100 एक बहुत बड़ी पावर थी और बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो वहां पर उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐसा कंसेप्ट बन जाए जो सिर्फ पावर को रिप्रेजेंट करे। माना 2 की पावर 100 की बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर वो पूरा टर्म सिर्फ 100 से रिप्रेजेंट हो जाए तो कितना आसान हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट लॉग में बना था। जैसे 2 की पावर 3 क्या था बेटा? 8। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log 8 to the base 2 is equal to 3, that represents the power। इसका मतलब ये था कि 2 की पावर क्या होगी कि 8 आएगा? 3। 2 की पावर क्या होगी कि 8 आएगा? 3। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली पावर। लॉग रिप्रेजेंट्स द पावर। क्या ये याद रहेगा? अच्छा, एक और, log 81 टू द बेस 3, बताओ क्या आएगा? यहाँ पे क्या था? 2 की पावर 3 है तो 8 आएगा। अब 3 की पावर क्या होगी कि 81 आएगा? 4। तो आंसर इज 4। क्या ये सबको क्लियर है? अच्छा, एक और बताओ, log 25 बेस 5 2, बिल्कुल सही। क्या ये क्लियर हुआ? एक लास्ट एग्जाम्पल, फिर अपन कंसेप्ट समझेंगे आगे। log 1 बेस ए 0, क्यों 0 यतन? हाँ, किसी की भी पावर 0 ही क्या होती है? 1। ठीक है, जरा ये कंसेप्चुअली लिख लो बेटा, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना? ये लिख लो बेटा। ठीक है, यहाँ तक लिखा सबने? ठीक है। हाँ, किसको लगता है कि हमारा ना लॉक थोड़ा वीक था? 1 2, और ऑनलाइन में भी बेटा? ठीक है बेटा, जिनको लगता है वीक उनके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क रहेगा। आपको क्या करना है, 11th की जो एमएल थी आप लोगों की, उसमें से थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, आपको मैं मार्क करा दूंगा। जिनको लगता है सिर्फ, क्योंकि देखो बेटा 12th में इसके बेसिक फॉर्मूलेस काम आएंगे, बट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं हमारा ये वीक रह गया, तो आप होमवर्क कर लेना थोड़ा सा, है ना? उनको नहीं करना जिनको लगता है कि नहीं यार सर बेसिक फॉर्मूलेज हमको अच्छे से याद है, उनको ज़रूरत नहीं, पर वो आप ईमानदारी से करना। मैं 11th के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा, बट 11th के कंसेप्ट को जज आपको खुद करना है कि आपका स्ट्रांग था या वीक था। अगर वीक लगता है तो उसको प्रैक्टिस करके सुधार लो। क्लियर? चलो इधर सुनो बेटा, पहली प्रॉपर्टी,
लॉग ए इंटू बी, याद है किसी को बेटा? लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या ये प्रॉपर्टी सबको याद है बेटा? अच्छा, log a इंटू बी क्या होता है बेटा? log a प्लस log b, ये प्रॉपर्टी मालूम है सबको? अच्छा, इसका रीज़न भी मालूम है ये क्यों है? ये पढ़ा था 11th में, क्या रीज़न? हाँ, और आपने बेटा अपन बहुत सिंपल सी चीज़ एक पढ़ते थे ना 11th में, क्या इंडाइसिस के टाइम पे, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। देख, लॉग किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? पावर्स को। और जब वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर्स क्या होती है? ऐड होती है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में और पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो गया? ऐड। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस, क्या ये क्लियर है? एग्जाम्पल log 15, सिंपल एग्जाम्पल, बताओ क्या होगा? log 3 प्लस log 5, क्या ये सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई करो बेटा, थोड़ा सा एक्टिवली रिप्लाई करना बेटा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है log ऑफ ex, दैट इज log e प्लस log x। एक बात बताओ, log e इक्वल टू क्या होता है? क्यों होता है 1? log e की वैल्यू 1 होती है, पर क्यों होती है? इट इज अ नेचुरल लॉग, है ना? और e की वैल्यू क्या होती है? इट इज एन एंटी लॉग, मतलब लॉग का अपोजिट। e की वैल्यू होती है 2.718 एंड log e नेचुरल लॉग में हमेशा बेस में भी क्या होता है? e, तो दैट इज इक्वल टू 1। याद रहेगा पक्का? e क्या है? नेचुरल लॉग है। अब नेचुरल लॉग उसका बेस है, तो इसलिए आंसर भी क्या रहेगा? 1। नेचुरल लॉग e होता है। ठीक है, क्या ये सबको याद रहेगा? ठीक है, लिख लो बेटा इसको यहाँ तक। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी तो बेटा अपने रिजल्ट्स बता दो। ध्रुव, तेरा क्या रहा बेटा? आंचल, हर्षिता, अच्छा ध्रुव 93%, बढ़िया। तेरे मैथ्स में क्या रहा है बेटा? अच्छा, तेरी हर्षिता भी एग्जाम ही खत्म नहीं हुई है। ठीक है। समर्थ, ध्रुव अच्छा है बेटा, 94 तो। समर्थ तेरा क्या है? श्रेया, चलो ये हो गया बेटा सबका, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
लॉग ए की पावर एन पढ़ा हुआ है बेटा सबने? बताओ क्या होती है प्रॉपर्टी? बिल्कुल सही, एन लॉग ए। ठीक है, एन लॉग ए। बेटा ये जो प्रॉपर्टी है एन लॉग ए, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी बनी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही बनी है। क्यों बनी है एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली उसी प्रॉपर्टी को एक और तरीका है लिखने का, कुछ अलग नहीं है बेटा इसमें। क्यों? समझो इधर। अगर समझो एक लॉग एक्स स्क्वायर होता तो क्या आप बेटा इसको x इंटू एक्स लिख सकते हो? तो दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। अब log x प्लस log x क्या हो जाएगा? है ना? तो आप a की पावर n को भी a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार लिख सकते हो? n टाइम्स। तो दैट इज log a प्लस log a प्लस log a n टाइम्स, तो n log a। ये एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही बना है। बस अपन क्या करते हैं इसमें इजी करने के लिए पावर आगे कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल बताऊं बेटा, log 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, दैट इज 3 log 2। क्या ये क्लियर है? और log रूट एक्स को क्या लिख सकते हो? लिख के बताओ। बिल्कुल सही बेटा, log x की पावर 1/2, दैट इज 1/2 log x। बेटा ऐसा नहीं कि इस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं, आपको बस ये प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज 12th में आएगा। क्लियर है? अपन ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में सिर्फ लॉग ही कर रहे हैं, अपन उतना करेंगे जो अपन को काम आने वाला है। एक तो लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉग का कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन भी सिंपल वाला, वो बहुत चार चार टर्म वाला डिफिकल्ट कैलकुलेशन काम नहीं आएगा। क्लियर? ये हो गया बेटा। log e की पावर x क्या होता है? x log e। तो x इंटू 1 क्या x हो जाएगा? हाँ या ना? लिख लो यहाँ तक। log e की वैल्यू 1 होती ना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए x इंटू 1 x हो गया। ये किसी का लिखना बाकी तो नहीं है ना? ठीक। log a बाय b, log a माइनस log b। क्या ये सबको क्लियर है? अच्छा ये माइनस में क्यों आया, इसका रीजन बता पाओगे? हाँ, पावर में क्या होता है बेटा, क्योंकि पावर में जब अपन a की पावर m अपॉन a की पावर n करते हैं तो माइनस आता है, a की पावर m माइनस है। क्या ये क्लियर है? ठीक। log 5/3 को आप क्या लिख सकते हो? log 5 माइनस log 3। क्लियर है? log e बाय x को क्या लिख सकते हो? log e माइनस log x, log e की वैल्यू तो 1 माइनस log x।
क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने? लिखना बाकी है क्या किसी का? अच्छा, जो भी तुम्हारे नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो है ना, ये है कि आगे सीए नहीं करना है और फिर भी अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलो कि अभी से कॉलेजेस के क्राइटेरिया पता कर ले। कॉलेजेस के क्राइटेरिया में ये आ गया है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, आपको इकोनॉमिक्स भी करना है, तो भी उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स ज़रूरी हो चुके हैं। मतलब जब आप सीयूटी देंगे या कुछ अदर एग्ज़ाम्स देंगे, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है। तो नहीं भी कर रहे हैं तो उनको बोलना कर लो और थोड़ी मेहनत करके चलो, वरना सीयूटी भी नहीं दे पाओगे और अच्छे कॉलेज में नहीं कर पाओगे। कुछ जगह ये क्राइटेरिया आ गया है। मुझे तो आज इसलिए कोइंसिडेंटली मालूम पड़ा कि जब मुझे एक क्लास ने बुलाया गया कि बोले सर फिर से पढ़ा के जाओ 12th वालों को सीयूटी के लिए। मैं बोल रहा सीयूटी के लिए मैं क्यों पढ़ाऊँ? तो बोले सर अप्लाइड का स्पेशली वापस पढ़ाना पड़ेगा, उन बच्चों ने अप्लाइड अगर अडॉप्ट हुआ है तो वो उनको क्लियर करनी पड़ेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ। मोस्ट वाली अभी मैं सी एच एच मेकर पे भी ये सीयूटी पढ़ाऊँगा अगर मेरा टाइम एडजस्ट हो गया, है ना। तो आप पहले जो भी हो आपके फ्रेंड सर्कल में उनको ही बोल देना कि एग्ज़ाम्स क्लियर करना ज़रूरी हो जाएगी। और तुम लोग भी ध्यान दो, मतलब अब पहली बात तो ये हो गया कि उन्होंने मेरे को कोर्स डिज़ाइनिंग भी पूछी। तो बोला सर आप तो इंस्टीट्यूट चला रहे तो आपने कोर्स डिज़ाइन नहीं, बोले सर समझ नहीं आया किसी को भी। तो मुझे उसका कोर्स भी डिज़ाइन करना पड़ेगा कि सीयूटी में क्या पूछ सकते हो उस सब्जेक्ट में, फिर उसको पढ़ाना पड़ेगा। फिर मैंने कम से कम 3 से 4 क्लासेस में अलग अलग कॉल करा कि आप लोगों ने तो चालू कर दिया, पढ़ाया क्या? एक ने भी अप्लाइड पढ़ाना चालू नहीं करा है। मैं वहाँ हैरान हो गया कि मतलब ये क्या कर रहे हो आप लोग, अभी तक तो कर देना चाहिए था। कंफर्म मुझे करा किसने? सत्य साई की विधि ने। तो मैंने उसने पिछले अभी दिसंबर जो था, दिसंबर से क्लास ज्वाइन कर रखी है टॉप रैंकर्स करके कोई सीईटी के लिए। तो बोले उन्होंने सर अभी तक एक भी लेक्चर नहीं लिया अप्लाइड का, बाकी सब्जेक्ट्स लिए हैं, अप्लाइड का। मैंने बोला चल ठीक है, लेक्चर नहीं लिया, कोर्स मटेरियल दिया है कुछ? बोले नहीं। तो मैं उससे हैरान हो गया कि अब जाके 1.5 महीने में आप उसको कैसे करवाओगे और कैसे कवर करोगे। तो बेटा ये सब चीज़ें पता करो, क्योंकि वो जो हैं वो तो चूहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उनसे तुम्हें है ना एक्सपीरियंस लेना है कि अपन को क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है। और सब जगह कोई भी क्लास भी ज्वाइन करो अगर उसके लिए, तो पहले से पता करो कि वो सारी चीज़ें करवा भी रहे हैं कि नहीं, और वो ये सब आपको सीनियर्स बता पाएंगे आपके। बेटा मैं तो शायद पता ही नहीं करता क्योंकि मेरे को ज़रूरी नहीं था, पर मेरे को जब मजबूरी में अब कहीं पढ़ाना ही पड़ेगा इसलिए मैंने पता करा कि वो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उस चीज़ को वापस कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा पता करके चलना सब कुछ, कि बाद में पछताने से। चलो ये हो गया। अब अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉग ए बेस बी। लॉग ए बेस बी याद है ना, अपन ने इसको लिखने का तरीका क्या था? लॉग के ठीक सामने ए लिखते हैं, जो बी है थोड़ा सा नीचे और लॉग के पास रीड क्या करते हैं इसको? लॉग ए बेस बी, दैट इज इक्वल टू ठीक है
log x बेस x, बताओ क्या आएगा? तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको याद भी रखना कि log x बेस x हो तो आंसर क्या आता है? 1। इसको फॉर्मूले जैसा याद रखेंगे कि अगर log 5 बेस 5 है तो 1, log 7 बेस 7 1, log 10 बेस 10। क्लियर है? log x की पावर a टू द बेस x की पावर b। सॉल्व करके देख पूरा डिटेल में लिख के तो समझ में आएगा। मैं 10 बार पिछले साल से बोल चुका हूँ देखो, कभी भी पेन घिसे बिना मैथमेटिक्स नहीं आता, बोला है ना? ट्राई करा करो। तो log x से log x कैंसिल, तो क्या बचा? a बाई बी। बिल्कुल सही। अब तू तो बोल ही देगी ना, नींबू ज्यादा खाए ना कोई तो दिमाग तेज चलता है। log x की पावर b a log x अपॉन b log x। क्या a बाई बी आया? हाँ या ना? पक्का? इसको भी मैंने कहा था फॉर्मूले जैसा याद रखेंगे अपन। पक्का क्लियर है? आज क्या तुम्हारे सारे ना इंट्रोडक्शंस हो जाएं सब्जेक्ट वाइज। अभी क्या प्रतीक सर भी आज बाहर ही बैठे हैं, है ना? तो अपन कल से फिर वो टाइमिंग फिक्स कर लेंगे। पर तुम पहले ये बताओ, जो 11th का था, 11th में भी अपन स्पीड जज करके चलेंगे। जिस स्पीड में मैंने पढ़ाया 11th का टॉपिक, इससे स्लो चलेगा 12th का जब चालू होगा। क्या इतनी स्पीड 11th के कोर्स के लिए ठीक है कि और कम करना है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई? ऑनलाइन में भी बताओ बेटा, क्या इतनी स्पीड आप लोगों के लिए ठीक है कि और कम करना है बेटा? सभी के लिए ओके? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि लिख नहीं पाए या कुछ रह गया हो? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी अभी? तो अभी फिर अब प्रतीक सर भी आएंगे, उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर अपन आगे बात करेंगे कल इसी के ऊपर। कल जिनको ये लगता है कि हमारा 11th का लॉगरिथम वीक था, हमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, वो एमएल वाली बुक लेकर आएंगे 11th की। बाकियों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? पक्का? चलो, थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे। इस बार एक एड ऑन रहेगा, आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर्स नाहाटा की ऐप पर हो जाएंगे। तो क्या होगा, उसमें 2 या 3 व्यूज़ आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। देखो तो मालूम होगा दीदी के पास रहता है जो सिस्टम। क्या होगा कि कभी जैसे आपने ज़रूरी हुआ और आपने छुट्टी करनी पड़ी और उसके बाद आप ऑनलाइन भी नहीं कर पाए, तो वो ऐप एक्सेस होगी। पर उसमें ध्यान रखो वो सिर्फ कितने व्यूज़ होंगे? 3। तो 3 व्यू को बहुत जस्टिफिकेशन से यूज़ करना है। ऐसा नहीं हो कि मतलब कभी भी रैंडमली यूज़ करा। मेरा यही मतलब है कि मैंने इसलिए हेल्प करने के लिए वो करा है कि जब तुम्हारी एग्ज़ाम्स हों और टॉपिक लिखा हुआ रहेगा, अब तुम्हें मालूम है कि ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करना है, तब उस व्यू को यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है ना? वो इसलिए हेल्प हो रही है।
अब आपको ऐसे जैसे कोई पिछली बार लिंक मिलके यूट्यूब के मैंने कई बार हेल्प करी थी, उसकी जगह इस बार क्या होगा, नाहटा, आप नाहटा के ऐप पे रजिस्टर्ड हो जाओगे, जैसे ही रजिस्टर हुए तो वहाँ से आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, विद इन वीक और सो ऐसा करके। क्लियर है? वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी अगर आपके एग्ज़ाम्स हुई, कुछ हुआ और आपको पुराना कोई टॉपिक रिवाइज करना हुआ तो वो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी समझ में आया बेटा ये? ठीक है, बाकी और मैं क्लियर कल और कर दूंगा।